तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पेपर है वो है केमिस्ट्री का। और हर कोई चाहता है कि केमिस्ट्री के पेपर में कोई भी गलतियां नहीं हो, क्योंकि पेपर जो है इजी लेवल पे ही पूछा जाता है और आप इसके अंदर जो है बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल आपके जो है सिलेबस में 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं, जिसमें से फिजिकल जो है 23 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा, इनऑर्गेनिक जो है 14 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा एंड ऑर्गेनिक जो है 33 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। और ऑर्गेनिक में जो है आपके सबसे ज्यादा यहाँ पे चैप्टर्स भी रहने वाले। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना ऑर्गेनिक में यहाँ पे दिक्कत फेस करते हैं, उनको जो है चीजें याद नहीं रहती है, उनको जो है समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और चीजें जो है उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अब देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ तो नहीं सकते हो अगर आप जो है केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है समझने में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस तरीके से एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और इस टाइप का एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, जो आपका 2023 का पेपर है उसको अच्छे से बैठ के एनालाइज किया, समझा कि क्वेश्चंस जो है किस कैटेगरी में आपके पूछे गए, और अगर उन कैटेगरी को हमने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो आप जो है इसके अंदर फुल भी स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है यहाँ पे देखो किस टाइप से डिवीजन हो रहा है। एक जो है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है आपका। अब यार ये चैप्टर जो है ना आपको शुरू में ही अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका इन चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन है नहीं और इसमें ज्यादातर चीजें रटने वाली रहेगी, तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो और 7 मार्क्स जो है अपनी जेब में डाल सकते हो। इसके बाद जो बचे हुए 4 चैप्टर्स है वहां पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, कई सारी रिएक्शंस रहते हैं, कई सारे रिएजेंट्स रहते हैं। तो अब जो है उनको किस तरीके से समझे और क्वेश्चंस जो है कैसे पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम देखने वाले। और 26 मार्क्स का जो है ये वेटेज कैरी करने वाले। तो सबसे पहले अगर बायोमोलिक्यूल्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पे ध्यान दे, ये सब जो क्वेश्चंस है ना ये आपके 2023 में पूछे गए थे। तो टोटल जो है 7 मार्क के ये क्वेश्चंस थे आपके। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, देन ये 1 मार्क का था, ये आपका 2 मार्क का था और ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। और सभी क्वेश्चंस में एक चीज जो है आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली यहाँ पे दिए है। तो एनसीईआरटी अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, सफिशिएंट है। 7 मार्क्स जो है यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस कर लेना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए था। फिर आपका अल्फा हेलिक्स भी कहीं ना कहीं जो है स्ट्रक्चरल वाली चीज ही आपसे पूछी जा रही है। फिर यहाँ पे देखो तो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज हो गया। देन यहाँ पे जो है आपको लैक्टोज और माल्टोज के जो है स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, फिर उसके जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है स्टार्च और सेल्यूलोज में। तो स्ट्रक्चर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक जो आपके टॉपिक्स दिए बायोमोलिक्यूल्स में, उसमें फोकस रखना कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ दिए हुए। और देखो ज्यादा कुछ भाई समझने वाली चीज नहीं है, इसमें याद करना है हमें ज्यादा, तो इसलिए जो है ना कहीं ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाकी बचे हुए 4 चैप्टर्स की, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ जो है पूछे गए। तो हमने लास्ट आपके जो है पिछले कई सालों के पेपर्स को एनालाइज किया। बाकी इस वीडियो के अंदर हम जो है आपके लिए 2023 के सारे क्वेश्चंस को जो है हमने आपके लिए डिवाइड कर दिया है इन 7 टॉपिक्स के अंदर। पहला कौन सा हो गया, आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है, तो मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूं कि भाई नॉमेनक्लेचर जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भला ही वो पार्ट जो है हम क्लास 11th में पढ़ते, पर जो है ना आपको अगर स्ट्रक्चर का नाम ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे, इसलिए ये चीज जरूरी है। देन नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए। कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट है ना, तो कई सारे टेस्ट आपको जो है चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, तो भाई इसमें कौन कौन सी कैटेगरी बनती है, हर चीज अपन इस वीडियो में देखने वाले। और क्या जो है मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो चीज भी अपन देख लेंगे। तो ये टोटल आपकी जो है ना 7 कैटेगरी यहाँ पे बन जाती है। सबसे पहली कैटेगरी उठाते हैं आईयूपीएससी नेमिंग। तो ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन आप जैसे 27 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसा कि भाई 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अगर आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते नहीं आया तो फिर भाई मेन प्रोडक्ट निकालोगे कैसे। इसी तरीके से भाई पिक्रिक एसिड, आपको जो है कॉमन नेम्स यहाँ पे पता होने चाहिए, है ना, तो जो जो भी एनसीईआरटी में दिए उनको जो है अलग से नोट डाउन कर लो और याद रखना। फिर आपको एनिसोल पता होना चाहिए क्या है ना, इस तरीके से 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, एक नॉमेनक्लेचर की पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है, पिछले वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था। तो अभी तक अगर उसे चेक नहीं किया है कर लो, 7 से 8 पेजेस है, उसमें सारे रूल्स एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट में जितना मतलब आपको याद नहीं है वो चीजें जो है आप रिवाइज कर लोगे, और इनडायरेक्टली ये चीज जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। और कई बार तो भाई पिछले साल के पेपर्स में देखा डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हमने जो है यहाँ पे पिछले साल के ही पेपर्स को लिया है। तो बाकी आप जो है आईयूपीएससी नेमिंग यहाँ पे पीडीएफ को करते हो तो आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी।
सेकंड चलते हैं भाई नेम रिएक्शंस पे। अब नेम रिएक्शंस आप यहाँ पे देखो कि कई डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ एल्काइल क्लोराइड। तो भाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रिएक्शंस कौन कौन सी है, सभी नेम रिएक्शंस है। फिर यहाँ पे ये जैसे कि पूछ लिया गया CH3CO NH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2, भाई ये कौन सी रिएक्शन होती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए था। फिर इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस जो है आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लेते। और अगर हम क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पे 23rd क्वेश्चन आप देख लो। अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका रेमर टेमन रिएक्शन जो है पूछी गई, तो वो पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नेम रिएक्शंस अगेन पूछे गए, है ना। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट किया जा रहा है NaI एसीटोन के साथ, ये कौन सी होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। तो इस टाइप से जो है भाई आपको नेम रिएक्शन, अब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली नेम गिवन नहीं था, लेकिन ये जो है एक नेम रिएक्शन है। तो इसी टाइप से काफी सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो जाती है। तो ये सारी आपको जो है पता होनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि भैया इसकी जो है एक पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दो। तो हम जो है आज रात तक आपके लिए इसकी एक पीडीएफ ही अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर सारी रिएक्शन आपको एग्जांपल के साथ पता रहेगी। तो कम से कम आप जो है गलतियां नहीं करोगे, और इसको जो है ना हर दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के बार बार रिवाइज करते जाना, ताकि इसको भूलो भी नहीं। और बाकी जो है एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हो, तो उसमें जब जब भी रिएक्शन आ रही है आपको जो है वहां पे चीजों को अच्छे तरीके से समझ भी लेना चाहिए, क्योंकि समझ में आ गया नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। अब इस कैटेगरी में देखो भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 27th क्वेश्चन, राइट मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद ये। तो भाई रिएजेंट यहाँ पे NaI एसीटोन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब चलो वो नेम रिएक्शन में अपने को ऑलरेडी जैसे पता चल गया था फिंगलस्टीन रिएक्शन है, तो वैसे भी कर लेते, पर पता होना चाहिए कि हाँ ये जो है रिएजेंट यूज हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा PCl5 हो गया, है ना। फिर H2PdBSO4, भाई इन सब से क्या हो रहा है, ये रिएजेंट्स काय के लिए काम आते हैं। तो इस टाइप से अब जैसे कि मैं आपको ना एक एग्जांपल यही वाला जो है उठा लेता हूँ, 35th वाला थर्ड पार्ट। तो देखो PCl5 जो है ना आपका क्या काम करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। ये चीज अगर आपने दिमाग में कर ली तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको आपको यहाँ पे एसिड क्लोराइड बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं फेस होगी। फिर जो है सेकंड वाला हमें पता है कि एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बनाता है, तो वही तो पूछा गया था, उसको एल्डिहाइड जो है यहाँ पे आप लिख दोगे आपका आंसर बन जाएगा। फिर अगला जो है यहाँ पे ग्रिग्नाट दे के रखा था, तो एल्डिहाइड कीटोन इनटू अल्कोहल बन जाएगा। फिर LiAlH4, तो ये अगर आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भाई ये क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन को जो है अल्कोहल में बना देगा। इस तरीके से भाई सारे आप जो है सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप एक पीडीएफ चाहते हैं जिसके अंदर इन सभी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स का जो है इसी तरीके से आपका मेंशन रहे कि ये किसको जो है किस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस आप देख सकते हो भाई 2 मार्क 2 मार्क, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और रिएजेंट्स के बिना हमें जो है सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर पीडीएफ चाहते हो तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे इस वीडियो पे जो है 500 प्लस लाइक्स पहुंचा दो, ठीक है। तो ये यार वैसे देखो अगर आप लाइक्स नहीं भी पहुंचाओगे तो हम ट्राई करेंगे कि अपलोड हो जाए आपके लिए पीडीएफ, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन इतने अगर हम आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं तो थोड़ा सा जो है आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो अब जो है ना अगली कैटेगरी पे चलते, दैट इज कन्वर्जन्स। इससे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, इसके अंदर कोई भी 3 आपको जो है सॉल्व करने थे। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्ट किस तरीके से करें। तो इसमें ना यार सिंपल सा फंडा है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, और साथ ही साथ नेम रिएक्शंस पता है ना, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इन दोनों के दम पे जो है क्वेश्चन हो जाते हैं ज्यादातर कन्वर्जन के। फिर थोड़ा सा बस दिमाग ये लगाना चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आना चाहिए, तो वही मैंने बताया नॉमेनक्लेचर की भाई जरूरत थी यहाँ पे। अब इसमें से जैसा कि भाई पहला वाला उठा लो, तो ये क्या है, बेसिकली ये आपका जो है ना एल्डोल कंडेंसेशन ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आप आराम से कर लेते। दूसरा वाला अगर आप देखो तो भाई ये क्या है, HVZ रिएक्शन है, तो ये भी जो है कर लेते। तो भाई नेम रिएक्शन से यहाँ पे डायरेक्टली पूछ ली गई। तो जो पीडीएफ में आपके लिए अपलोड करूंगा उसके अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस तो आपके लिए रहेगी, ठीक है ना, तो आप कर लोगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स का भाई अगर थोड़ा सा नॉलेज अपन को मिल गया तो काम और आसान हो जाएगा। रिएजेंट्स में भी जो है ना अलग से आपको ये मेंशन रहेगा ये HVZ रिएक्शन वाला है, तो वहां भी जो है फिर से रिवाइज हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना आपको जो पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी उससे आपका बहुत सारे मार्क्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। प्लस यार एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लो, पीवाईक्यूज जो है पिछले 5 साल के अगर आप देख के चले जाओ, कोई भी एक नंबर भी आपका जो है नहीं काट सकता है। और देखना ये चीज आप जो है ऑब्जर्व करना, स्टेप रिएक्शंस के जहां तक भी अभी तक क्वेश्चन अपन को देखने मिलते मोस्टली 1 या 2 स्टेप वाले दिए रहते। ऐसा नहीं कि आपका जो है दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहती है तो जैसे कोचिंग के टाइम पे क्या करते, अच्छा बड़ा सा जो है भाई यहाँ पे कन्वर्जन दे दिया कि एक से दूसरे तक पहुंचने में 6-7 स्टेप लग रही है। नहीं यार बोर्ड के पेपर में इतना टाइम नहीं रहता,
तो आपको जो है इसी टाइप से इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बस नेम, रिएक्शंस और रिएजेंट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप करने का जो है यहाँ पे एबिलिटी बन जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो फंक्शनल ग्रुप के भाई टेस्ट यहाँ पे पता होने चाहिए। ये सिंपल सा भाई डायरेक्ट क्वेश्चन लुकास टेस्ट पे पूछ लिया गया, तो बस ये पता होना चाहिए जिंक, Cl2 और HCl जो है इंपॉर्टेंट रिएजेंट इसके अंदर यूज होता है ना, 1 नंबर जो है आपकी जेब में जाता। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पे पार्शियल जो है 2 मार्क का। अब मैंने पार्शियल क्यों लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना उसमें पहली वाली चीज आपको जो है कुछ रिएक्शन पता होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद स्पेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो है ये रिड्यूस नहीं हो रहा है बट येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है यहाँ पे I2NaOH के साथ, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 2 नंबर तो आपको जो है इसके दम पे मिलते हैं ना, अगर आपको ये टेस्ट पता होते तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप टेस्ट का भाई इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं पार्शियली हेल्प कर सकता है, कहीं तो भाई पूरे तरीके से जो है नंबर दिला सकता है। अब जैसे ये भी ओजोनोलिसिस हो गया, तो यहाँ पे जो है पहले रिएक्शन करी, फिर उसके बाद कौन सा स्पेलिंग टेस्ट दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है, उस तरीके से आप जो है यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है पता होने चाहिए, है ना। तो इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया आपका, और जो है अगर हम देखें यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना था विद सुइटेबल केमिकल टेस्ट। तो पहला वाला अगर हम देखें इनको हम जो है किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरा वाला जो है हम यहाँ पे बाइकार्बोनेट टेस्ट से कर सकते हैं, पहला वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है इससे रिलेटेड भी एक पीडीएफ आपके लिए अपलोड हो जाएगी, जितने भी भाई आपके एनसीईआरटी में दिए इंपॉर्टेंट टेस्ट वो आप जो है एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे यार कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दे रहा हूं मैं, आपने अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है तो भाई आखिरी में कोई भी गलती नहीं करोगे अगर उन पीडीएफ को और अच्छे से रिवाइज कर लेते हो। क्या रहता है बार बार थोड़ी हम बुक को खोल के देख सकते हैं, तो ये जो छोटी सी पीडीएफ है आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग बेस्ड में देख लो भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, ठीक है, तो ये 1 मार्क का पूछा गया। फिर असर्शन रीजन में आप देख सकते हो कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट और इस टाइप पे जो है क्वेश्चन पूछे गए। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, मतलब कि भाई वही एसिडिटी बेसिसिटी वाला क्वेश्चन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल चेन, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2 मार्क का पूछा गया। तो रीजनिंग के भी देख रहे हो कि आपके जो है किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे तो 3 मार्क के क्वेश्चन आ गए वाई वाले, कि भाई कार्बोक्सिल ग्रुप जो है बेंजोइक एसिड में वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्यों होता है एक्सप्लेन करो। इस टाइप से जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना पिछले साल के जब पेपर्स को हमने एनालाइज किया तो समझ में आया कि क्वेश्चंस इस कैटेगरी में भी कहां पे लाई कर रहे हैं, कुछ 6-7 चीजों में लाई कर रहे हैं। देखो एक तो एसिडिटी बेसिसिटी पे कई क्वेश्चंस होते हैं, तो जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हो जहां भी ऐसा कोई पैराग्राफ दिख गया उसको तो अलग से हाईलाइट कर लेना, ये भाई रीजन बेस्ड क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा फिर इस चीज का। फिर बॉइलिंग पॉइंट का अगर कहीं पे दिख गया ऐसा ऑर्डर जो है मेंशन किया, और इसमें जनरली रीजंस याद रखना, ब्रांचिंग वाला पूछा जो है डल सकता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डल सकता है, तो इस टाइप के ही रीजंस जनरली अपन को साइट करने रहते हैं। फिर स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें भाई रेजोनेंस हो गया, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, ये सब जो है हम दे सकते हैं। फिर आपका ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग पे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, तो वो जो है आपको बताना रहेगा। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल के जो है 2 स्ट्रक्चर के बीच में ये इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा है, मतलब तो वहां पे क्या रीजन रह सकता है, तो वो थोड़े से जो है, तो ये सब चीजें ना पैराग्राफ के टाइम पे ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे भाई वाई वाला क्वेश्चन बन सकता है, तब थोड़ा सा अपन को दिमाग चलाना रहेगा। प्यूरिफिकेशन टेक्निक के भी जो है क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इन सब कैटेगरीज पे ही फोकस करना है, इसके अलावा जो भी चीजें एनसीईआरटी में दी है वो हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रही है, तो इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए लास्ट टाइम पे। अच्छा मैकेनिज्म पे चलते, जो कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है, उन्हें लगता है भाई मैकेनिज्म पे पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, तो हर एक रिएक्शन के लिए वो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देखते हैं, पर देख रहे हो कहीं भी ऐसे मैकेनिज्म जनरली यूज नहीं हुआ। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया इसकी भाई मैकेनिज्म लिख दो, और ऐसा ही हमने पिछले साल के कई पेपर्स में देखा मैकेनिज्म वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिल सकता है, इसलिए मैकेनिज्म पार्ट पे बहुत टाइम वेस्ट मत करो, लास्ट में टाइम बचता है तो जरूर मैकेनिज्म वाला पार्ट आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी और दिख रहा होगा कि भाई ऑर्गेनिक में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। कैटेगरीज को बस यहाँ पे पहचानना जरूरी था, है ना, इसके हिसाब से ही जो है लास्ट में अपन को वर्क करना चाहिए। तो बस पूरा भाई एनसीईआरटी को यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार देख लेते, फिर उसके अलावा जो है लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज कर लेते। जितने मैंने आपको पीडीएफ्स दिए वो तो यहाँ पे आपके नंबर्स जो है पूरे तरीके से बूस्ट करने में आपको हेल्प कर सकती है, तो ये सब चीजें आपको जो है लास्ट टाइम पे अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर आप जो है एक सिमिलर वीडियो चाहते हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि टाइम कम बचा है, हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द लाने का, तो कौन सा पहले चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, तो आपको जो है इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।